हेलो एवरीवन। आप भी सोच रहे होंगे कि सर इतने दिन से कहाँ गायब हो गए। एनालिटिकल केमिस्ट्री मेन पार्ट्स देख लिया, थोड़े से क्वेश्चन देखे, सर ने कहा था पूरा तैयार कराएंगे और सर तो गायब हो गए। तो उसके लिए मैं बहुत ही दिल से आपसे सबसे सॉरी बोलता हूँ। कुछ बिजी थे, इस वजह से जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एक तो वीडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री का देखा आपने, जिसमें आपने देखा कि कंप्लीट पूरे चैप्टर का। फिर सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन कवर किए थे, जिसमें से 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। बाकी के क्वेश्चन जो है हमने यहाँ लिखे हैं। थर्ड टाइप में आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस। 3 ही 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और चौथा एमसीक्यू और डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। टोटल 5 तरह के क्वेश्चन हो गए। कुछ अलग से क्वेश्चन भी आए हैं इसमें हटके, जो हमने लिख लिए हैं, क्योंकि भूल जाएं या कुछ दूसरा क्वेश्चन किसी और तरह से एक्सप्लेन कर दें, इसलिए बेहतर होगा हमने लिख लिए। तो पहले इन क्वेश्चन को खत्म करते हैं, फिर उन क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़ा सा अलग से हटके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखो, उन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस, या आप एमसीक्यू ले लो या आप डिस्टिंग्विश ले लो, कोई भी ले लो। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो बार बार हम अपने वीडियो में रिपीट करते हैं, कि बेटा टेबल याद कर लो। सारे एक पन्ने की टेबल, जितने भी टाइप के आप क्वेश्चन देखोगे सारे टोटल आपके टेबल से रिलेटेड हैं। टेबल याद करने में बस एक छोटी सी चीज, जो कि हमने अपने बाकी वीडियोस में भी बताई है, कि जितने भी कलर आप देखोगे, वाइट, कर्डी वाइट, मिल्की वाइट, जिलेटेनियस वाइट या डर्टी ग्रीन, ब्लू, आप सब में पीपीटी टर्म अपने आप अपनी बुक में बढ़ा लो। ये मत सोचना कि अरे सर पेन से लिखेंगे गंदा हो जाएगा, नहीं, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपको पेपर में हर हाल में मिलने हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री से 1 पेज का चैप्टर है। तो अब हम लोग आते हैं पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन अब उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम दोबारा आपको रिपीट करेंगे कि यहां पर वेदर योर आंसर इज इन टर्म्स ऑफ, एक बार फिर हम बोलेंगे, सिंबल और इन वर्ड्स, पुट आयन अलोंग विद इट। ये हम पहले कवर कर चुके हैं, तो बस यहां केवल हम याद दिलाना है आपको। अब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि NaOH solution when added to solution A gives reddish brown PPT। अब आपने दिमाग में दौड़ाया, आपने कहा अरे सर ये तो बड़ा आसान आंसर है, हमने जो टेबल याद करी है उसके हिसाब से यहां होना चाहिए Fe+3, क्योंकि Fe+3 आपका रेडिश ब्राउन कलर का PPT देता है। इसके संग आप आयन टर्म जरूर लगा देना, अदरवाइज आप एक दूसरे तरह से इसका आंसर लिख सकते हो, फेरिक आयन। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, या तो आप ये लिखोगे या ये लिखोगे, दोनों चीजें मत लिखना। तो Fe+3 आयन, आप सोचोगे हमने पहले भी ये चीज कवर करी, आप सोचोगे इसमें गलती क्या हो जाती है। गलती ये होती है कि अगर आपने केवल फेरिक लिखा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस। कैटायंस जो है जब तक आयन नहीं होगा टर्म, तब तक जो है आपका वो आंसर एक्सेप्टेड नहीं होगा। दूसरी चीज, Fe+3 में अगर आपने आयन लगाया या नहीं लगाया तब भी सही है। तो भाई हम ये रिस्क क्यों लें, हम चाहे सिंबल में लिखें, हम चाहे वर्ड्स में लिखें, हमें ध्यान रहेगा कि हमें उसके संग आयन टर्म जरूर लगाना है। तो एक चीज ये हो गई। फिर कह रहे हैं NH4OH solution when added to solution B gives white PPT। अब देखो व्हाइट PPT में आप ध्यान रखना, बहुत सारे जो है आपके व्हाइट PPT वाले हैं। हमने पहले भी ये चीज कवर करी थी, जिलेटेनियस, मिल्टी, डर्टी, कर्डी आप मत लगाओ, व्हाइट लिखो along with solubility। तो यहां कह रहे हैं NH4OH solution when added to solution B gives white PPT which does not dissolve। आपको यहां ध्यान रखना है, कुछ PPT आप देखोगे व्हाइट जो डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो यहां पर अब एक आंसर आता है आपका कि यहां पर आपका आंसर Mg+2 भी सही है और आपका Pb+2 भी सही है। और लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राइट ओनली वन आंसर, राइट ओनली वन आंसर। कभी भी आप ये ना करना कि 2 हैं चलो दोनों लिख दें जो सही होगा, ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा याद रखना
कॉन्फिडेंस के साथ आपको मालूम है Mg+2। अब इसको आप मैग्नीशियम आयन भी लिख सकते हो, इसको आप लेड आयन भी लिख सकते हो, वो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कि NaOH solution when added to solution C gives white PPT which is insoluble in X's। तो आपने देखा होगा कि यहां पर आपका white PPT है और insoluble in X's है, और सोल्यूशन कौन सा है? NaOH। तो यहां पे आपका सीधे सीधे आंसर होगा Ca+2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गड़बड़ मत करिएगा। फिर कह रहे हैं a cation that does not form PPT with NH4OH but forms one with NaOH। ये तो अभी हम जब डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बताएंगे तो वहां भी आपको एक ट्रिक बताएंगे, आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आप ध्यान रखना कि आपने देखा होगा पूरी टेबल में NH4OH जो सेकेंड वाली नीचे टेबल है उसमें आप देखोगे सबसे पहला जो आयन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि डज नॉट फॉर्म PPT। तो यहां पर क्या होगा, वो आयन कौन सा होता है आपका? वो भी कैल्शियम आयन या Ca+2। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब NaOH solution is added to solution is white PPT formed which is almost insoluble, a solution of which cation forms blue PPT with NaOH। तो blue PPT दिमाग में क्योंकि एक ही है, वो हो गया आपका Cu+2। अब आप देखो blue PPT Cu का होता है रेडिश ब्राउन, आपका Fe+3 होता है डर्टी ग्रीन, Fe+2 होता है फेरस या Fe+3 फेरिक रेडिश ब्राउन के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखो, तीन ही कलर वाले होते हैं, बाकी सब व्हाइट होते हैं, लेकिन उनके संग उनकी सॉल्युबिलिटी याद रखनी है। फिर NaOH is added to solution as white PPT form which is almost insoluble in X's। तो ये भी आप देखोगे सबसे पहला वाला कैल्शियम+2 NaOH के संग दिया हुआ है। अब देखो यहां पर कभी कभी क्या होता है कि जो आप पर्टिकुलर कलर्स हैं उनको याद रखो, डिस्क्रिप्शन आपको नहीं भी मालूम है कि सॉल्युबल है नहीं सॉल्युबल है, उन कलर को देख के आप आंसर दे दो। जैसे यहां पे कह रहे हैं डर्टी ग्रीन PPT। अब डर्टी ग्रीन PPT का मतलब क्या हुआ? आपका Fe+2 या फेरस। और यहां पे आप सब में टर्म आयन जरूर लगाओगे, क्योंकि अगर आपकी ये चीज आदत में रही तो फायदा रहेगा। फिर a solution Y gives white PPT which turns colorless with both NaOH and NH4OH। तो आप देखोगे कि यहां पर Zn+2 या जो जिंक का आयन था वो चाहे आप NaOH के संग लो या NH4OH के संग, हमने पहले ही कहा डर्टी, जेलेटिनियस, कर्डी, मिल्की, इन पे ध्यान मत देना। व्हाइट PPT along with solubility। तो आप देखोगे व्हाइट PPT यहां फॉर्म होता है और वो NaOH और NH4OH दोनों में डिसॉल्व हो जाता है, जो कि आपका है जिंक आयन। तो ये हो गया। अब आप देखो यहां पे अगर आप टेबल से टैली करो, हमने ये सारे ईयर्स प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं है, आप टैली करो, ऑलमोस्ट सारे आयंस कवर हो गए हैं। केवल क्या करना है, हम बार बार एम्फेसाइज करेंगे बेटा टेबल लर्न कर लो 5 to 7 मार्क्स का फायदा होगा आपका। और सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 1 में जो फिलर्स में 2 नंबर 1 नंबर आ जाता है, तो टोटल 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाते हैं। अब हम आते हैं अपने MCQ पे। आप कहोगे अरे सर इसमें MCQ भी आते हैं, हम कहेंगे यस भाई क्यों नहीं आ सकते। आप देखो ये सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन ही हैं, इनको हम हटा देते हैं क्योंकि हमको अब थोड़ा सा आपको याद दिलाना पड़ेगा, कुछ पुराना रिवाइज कराना पड़ेगा, जिसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस में है। मल्टीपल चॉइस में भी हमने बार बार आपसे कहा है कि बेटा मल्टीपल चॉइस में जो आपका ऑप्शन दिया होगा और जो अल्फाबेट दिया होगा दोनों लिखने होते हैं। तो ये कह रहे हैं द गैस इवॉल्व व्हेन कॉन्क NaOH इज एडेड टू लेड। अब आपने यहां पे अभी अगर आप कुछ ना करो तो सिर्फ ये चीज ले लो। अब देखो लेड, ये आप नेक्स्ट वाले पेज पे पहुंच जाओ। लेड वो मेटल है जिसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, उसकी आपने अल्कली के साथ रिएक्शन कराई, मींस गैस इवॉल्व आपकी होगी हाइड्रोजन। तो यहां पर जो आपने, इसीलिए हमने यहां पर जगह बना ली है कि आपको हम ये चीज भी बार बार याद दिलाते जाएंगे कि आप MCQ के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करो। MCQ में आपने लिखा फर्स्ट का आंसर है D और हाइड्रोजन। ये प्रॉपर MCQ क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है कि आप वो भी लिखोगे जो ऑप्शन होगा और उसके संग जो डिस्क्रिप्शन होगा, दोनों चीजें लिखोगे।
सेकेंड में कह रहा है अ मेटल हुज ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। अब देखो ये ज्यादातर एमसीक्यू इसके सब आपके सेकेंड वाले पेज से आए हैं। तो मेटल हुज ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक एक बार फिर से हम लोग लेते हैं कि एम्फोटेरिक कौन कौन से वो थे, लेड, जिंक और एल्यूमिनियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। अब ये कह रहे हैं अ मेटल हुज ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो आपको ढूंढना है कि इसमें से कोई ऑप्शन लेड, जिंक या एल्यूमिनियम में से कोई है। आपने ढूंढा, आपने कहा अरे सर यहां जिंक मिल रहा है, हमने कहा वेरी गुड, तो सेकंड का आंसर हुआ बी और ये हुआ आपका Zn। फिर थर्ड में आ जाओ, आप कह रहे हैं विच इज नॉट एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखो जब आपको ये तीन याद है, इन तीन के अलावा कोई चौथा तो होता नहीं, तो आप देखो PbO यानी कि लेड का ऑक्साइड ये है, एल्यूमिनियम का Al2O3 है, फिर जिंक का भी है और कॉपर नहीं है, सॉरी कैल्शियम नहीं है, तो आपका थर्ड का आंसर हो गया सी, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। फिर अ हाइड्रोक्साइड विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH। अब ये इसमें इन्होंने ब्लैंक में दिया था, लेकिन हमने कहा ब्लैंक के लिए एक अलग टाइप क्या बनाए, तो हमने इसको यहां पे MCQ में कवर कर लिया। तो फोर्थ में आपका आंसर है लेड हाइड्रोक्साइड। अब देखो आप सारी चीजें ही टेबल पर बेस्ड है, नहीं है। नेक्स्ट 5 पे आ जाओ। अब मेटल विच रिएक्ट्स विद कॉन्क NaOH टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब देखो सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं, एक बार उन्होंने ये चीज पूछ ली कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस देता है, और एक बार इन्होंने क्या पूछ लिया कि NaOH पे हाइड्रोजन गैस कौन सा प्रोड्यूस करता है। तो आपका यहां क्या हुआ, लेड में जब NaOH डाला वही एम्फोटेरिक ऑक्साइड के मेटल्स और एल्कली हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहां इन्होंने मेटल के बारे में पूछ लिया, यहां गैस के बारे में पूछा था। तो अब यहां पे अब देखो आयरन हो नहीं सकता, एल्यूमिनियम तुरंत आ गया आपका, ये देखो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो गया बी, जो कि हो गया आपका एल्यूमिनियम। अभी इसमें एक चीज और बताएंगे हम आपको, थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है। 6 में अ क्लोराइड विच फॉर्म्स अ पीपीटी दैट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे आपने देखा होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कॉपर क्लोराइड, मतलब कॉपर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सब सॉल्युबल होते हैं और इनकी ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो यहां पे आपका आंसर हो गया डी, दैट इज कॉपर ऑक्लोराइड। अब बेटा एक चीज सुनो ध्यान से, आपने देखा होगा क्वेश्चन सारे बहुत आसान है, सब पढ़े हुए हैं, आपके पूरे 2 पन्ने की टेबल से सारे क्वेश्चन निकल आए। मेन चीज यहां पे ध्यान रखनी होती है कि MCQ में हम लोग अक्सर देखते हैं कि 45 के बंडल्स में से 3-4 कॉपीज ऐसी निकल आती हैं, थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर होता है, उसमें बच्चा गलती कर देता है। ये तो हमने यूं लिख दिए हैं, आपको एग्जाम में MCQs के जो ऑप्शंस हैं वो A B C D ऐसे करके नीचे नीचे दिए होंगे। उसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज, जल्दी में, जल्दबाजी में पता चला ऑप्शन A लिखा और जल्दबाजी में थोड़ा सा नजर इधर उधर हुई और ये O2 लिख दिया। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि while you are attempting questions of multiple choice, both description and the option should be completely matched। पूरी तरह मैच होना चाहिए, ये नहीं कि आपने D लिखा और यहां D के साथ यहां NH3 लिख दिया, ये गड़बड़ नहीं करनी है, जो छोटी सी मिस्टेक होती है। कि भाई जब क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें जो है हम आपको जरूर बताएंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लो। आप देखोगे सेक्शन 1 के 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स बाय गिविंग अ केमिकल टेस्ट। इसका हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिफरेंशिएट सारे चैप्टर के कवर किए हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि पर्टिकुलर इस चैप्टर के क्वेश्चन हमने निकाल लिए हैं। अब पहला कह रहे हैं NH4OH एंड NaOH यूजिंग CuSO4 सॉल्यूशन। अब आप देखोगे इन सारे MCQ में अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ में आप देखोगे ब्रैकेट में हमने कुछ टर्म्स लिखे हैं, कुछ में ब्रैकेट में टर्म्स नहीं दिए हुए हैं। तो यहां पर क्या है, जब ब्रैकेट में टर्म्स नहीं दिए हुए हैं तो यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस कि आप कुछ भी, मतलब लॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग कंपाउंड बाय गिविंग अ केमिकल टेस्ट, तो केमिकल टेस्ट एक्चुअल होना चाहिए। अब आपने यहां, लेकिन जब आपको इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखना तो आप देखोगे हैं, तो वैसे ये भी सारे क्वेश्चन वहीं से, कहीं पर आप देखोगे कि आपको ब्रैकेट में कुछ दिया है, कभी कभी आता है कि नहीं देते हैं।
तो अब वो कह रहे हैं कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन आया था तो हम लोगों ने काफी बच्चों का ये क्वेश्चन काटा था, और क्यों? छोटी सी मिस्टेक की वजह से। वो कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट करना है आपको NH4OH एंड NaOH के बीच में, ऐड करना है कॉपर सल्फेट। तो आप यहां क्या करोगे? अब देखो ये वाला आंसर भी आपका सिंपली टेबल पर बेस्ड है। जब आपने देखा होगा कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट में NH4OH डालते हैं तो पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, which is soluble in X's and changes into inky blue solution। ये पूरा स्टेटमेंट लिखना है, चाहे ऑब्जर्वेशन हो चाहे डिफरेंस हो। NaOH में only pale blue PPT formed which is insoluble in X's। तो यहां पर क्या होगा आपका add NH4OH, तो आंसर क्या हो गया आपका कि pale blue PPT formed which is soluble in X's and changes into inky blue solution। अब ये जब हमने इसके पहले वाले पार्ट में कवर किया था ऑब्जर्वेशन, तो हमने आपको बताया था यहां पे गलती क्या होती है, बच्चा लिखता है पेल ब्लू सॉल्युबल पीपीटी फॉर्म्ड। नहीं भाई, पेल ब्लू पीपीटी फॉर्म होगा जो एक्सेस में सॉल्युबल होता है और फिर वो इंकी ब्लू कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। यहां पर आप ध्यान दो, हमने जो ऑब्जर्वेशन वाले में बताया था, हमने उसमें कहा था कि इसीलिए हमने कहा था कि आप सारे उसमें पीपीटी टर्म लगा दो। हम लोग देखते हैं इसके आंसर में हम लोग को मिलता है पेल ब्लू कलर फॉर्म विच चेंजेस इनटू इंकी ब्लू कलर। 0 दे देते हैं हम लोग, नो डाउट कलर सही है, लेकिन बच्चे ने टेबल याद करने में एक चीज ध्यान नहीं रखी, क्या कि हमको पेल ब्लू के संग जितने भी कलर हैं, इसीलिए हमने आपसे कहा क्योंकि बुक का लालच मत करना कि गंदी हो जाएगी, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, किसी पेन से साइड में सारे कलर्स के आगे पीपीटी लिख दो। तो जब टेबल याद करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि हमने ये चीज एक्स्ट्रा लिखी है, पीपीटी 3 नंबर बहुत होते हैं सेक्शन 1 में वो भी। अब यहां पर क्या होगा आपका पेल ब्लू पीपीटी फॉर्म्ड, पेल ब्लू पीपीटी फॉर्म्ड which is insoluble in X's। अब insoluble है तो वो पेल ब्लू पीपीटी आपका पेल ब्लू कलर का ही रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन, NH4OH एंड NaOH में डिफरेंस। अब आ गया हम लोग का फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट। अब देखो फेरस और फेरिक में आप ध्यान दो, एक में होता है डर्टी ग्रीन कलर, एक में होता है रेडिश ब्राउन। तो यहां पे दोनों के कलर ही डिफरेंट हैं, तो आप अगर सॉल्युबिलिटी नहीं भी लिखते हो तो चल जाएगा। सॉल्युबिलिटी के लिए हम इसलिए एम्फेसाइज करते हैं क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन, हमने पहले भी बताया, जब ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन आता है कि एट दिस टिल इन एक्सेस, बच्चा केवल इतना लिखता है कि दिस कलर पीपीटी फॉर्म, तो हम लोग 0 दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सेस में पूछा, तो भाई क्यों ना हम जब याद कर रहे हैं तो एक्सेस के साथ ही याद कर लें। तो यहां पे हुआ आपका फेरस सल्फेट, अब फेरस मींस Fe+2, फेरस सल्फेट Fe+2, और ये हो गया आपका फेरिक सल्फेट, दैट इज फेरिक का मतलब Fe+3। अब देखो यहां पे क्या है, वो कह रहे हैं ऐड NaOH। तो आपको ध्यान रखना है जो चीज दे रखी है, ये नहीं कि सर NH4OH ऐड करेंगे या NaOH ऐड करेंगे, पीपीटी तो सेम आएगा तो हमने NH4OH लिख दिया, नहीं, क्योंकि उन्होंने यहां पर दे दिया है कि यूजिंग NH4OH। नो डाउट ऑब्जर्वेशन सेम है, लेकिन आपको वही चीज यूज करनी है जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहां पे क्या हो गया आपका, फेरिक में डर्टी ग्रीन पीपीटी formed insoluble in X's। यहां पे क्या होगा आपका रेडिश ब्राउन। अच्छा, जब आपने यहां पर ऐड कर दिया तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन ऑन अदर साइड, चल जाएगा आपका रेडिश ब्राउन पीपीटी formed which is insoluble in X's। देखो बेटा मेन प्रॉब्लम आती है व्हाइट वाले में क्योंकि व्हाइट में आपका, अब ये नहीं आप कहोगे अरे सर व्हाइट में प्रॉब्लम कहां आती है, एक में कर्डी व्हाइट आ रहा है, एक में जिलेटिनियस व्हाइट आ रहा है, हमने लिख दिया। तो ये चीज भी हम पहले बता चुके हैं कि नहीं, आपको व्हाइट कलर कोई भी होगा, जिलेटिनियस, मिल्की, कर्डी, डर्टी, आपको सॉल्युबिलिटी से डिफरेंशिएट करना है उसको।
फिर आ गया लेड सॉल्ट एंड जिंक सॉल्ट। अब देखो लेड सॉल्ट और जिंक सॉल्ट यहां पे इन्होंने आपके लिए वैरायटी दे दी पूरी, यानी कि आपको सिर्फ यहां देखना है Pb+2 और Zn+2 में डिफरेंशिएट करना है। तो अब आपका बाई एडिंग क्या है, आपका बाई एडिंग NH4OH इन एक्सेस, बाई एडिंग NH4OH इन एक्सेस। तो अब आप देखो पहला है आपका लेड सॉल्ट, तो आपने लिखा, ये तो अभी 1-2 साल में ही आया है, हमें याद नहीं है, लेकिन जिंक सॉल्ट। अब क्या कह रहे हैं कि ऐड NH4OH, तो ऐड NH4OH। अब आपने टेबल में दिमाग में दौड़ाया, अच्छा लेड में व्हाइट PPT बनता था विच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो आपने सिंपल सा क्या कर दिया, NH4OH व्हाइट PPT फॉर्म। अब यहां फिर से कहेंगे डल्टी, मिल्की, जिल्टेनियस, कर्डी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट PPT फॉर्म which is insoluble in excess। एक चीज ये हो गई आपकी। अब आप यहां पे ध्यान देना, यहां पे होता क्या है, हम लोग जिस पॉइंट पे नंबर काटे हैं वो हम बता रहे हैं। बच्चा लिखता है ऐड NH4OH व्हाइट PPT फॉर्म which is soluble in excess। तो इसे हमने ऑब्जर्वेशन में भी कवर करी कि अगर आप सॉल्युबिलिटी लिखोगे तो उसके बाद जो कलर चेंज होके आ रहा वो लिखोगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशन, क्योंकि प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होने के बाद सॉल्यूशन बन जाता है। तो आपका यहां क्या होगा, अगेन व्हाइट PPT फॉर्म्ड soluble in excess एंड अब इसमें क्या था कि वो आपका कलरलेस हो जाता था, चेंजेस इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। हम लोगों ने यहां पे कई जगह पे नंबर काटे हैं, एंड चेंजेस टू कलरलेस। भाई PPT फॉर्म हो रहा है और वो सॉल्युबल हो गया तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ये चीज ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोगों का है, ये हो गया लेड सॉल्ट एंड जिंक सॉल्ट। अब कैल्शियम क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड ऐड NaOH। अब देखो यहां भी आप देखो कैल्शियम व्हाइट PPT फॉर्म करेगा, फेरस डर्टी ग्रीन, लेकिन दोनों के कलर डिफरेंट हैं, यहाँ व्हाइट से पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको डर्टी ग्रीन से पता चल जाएगा, लेकिन अगर सॉल्युबिलिटी आप लिख दोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन में भी काम आएगा। तो आपका क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड। अब दिया हुआ है तो ऐड NaOH। तो यहां क्या होगा आपका व्हाइट PPT फॉर्म होगा which is almost insoluble in excess। और यहां क्या होगा आपका ऐड NaOH डर्टी ग्रीन, क्योंकि Fe+2 है, डर्टी ग्रीन होता है, डर्टी ग्रीन PPT फॉर्म्ड which is insoluble in excess। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं Fe+2 एंड Fe+3। अब आप देखो ध्यान से, यहां दिया है फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, यहां फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो अब देखो ये दोनों अलग अलग ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो हम इसीलिए हमने आपको टेबल में बताया था कि आपको सिर्फ Fe+2 और Fe+3 पे ध्यान देना है, कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, नेगेटिव आयन की तरफ ध्यान मत देना। तो इसका आंसर आप देखो, ई का आंसर जो है वो आपका बिल्कुल डिट्टो, यहाँ पे टाइम बचाएंगे थोड़ा हम लोग, ई का आंसर आपका होगा सेम एज बी। जब आप इसमें NaOH डालोगे, डर्टी ग्रीन PPT, रेडिश ब्राउन PPT, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। अब आ गया जिंक नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। अब देखो यहां पे आपको कुछ नहीं दिया है, ZnNO3 होल ट्वाइस, ये हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, समझ लो आप, CaNO3 होल ट्वाइस। लेकिन कब, वो ट्रिक आप कब लगाओगे, जब आपको कुछ भी नहीं दिया होगा कि क्या चीज ऐड करनी है। अब आप सोचोगे अरे यार क्या सॉल्युबिलिटी क्या थी, कलर क्या था। आप सिंपल सा देखो कि कहीं पर भी अगर आपको कुछ नहीं दिया है और आपका सॉल्ट दिया है कैल्शियम का, तो आप दिमाग दौड़ाओ अगर, तो NH4OH उसमें क्या होता है,
कैल्शियम कोई पीपीटी नहीं देता है, और Zn तो आपका जिलेटिनियस वाइट पीपीटी देता ही है। तो यहां पे क्या होगा कि आपने सिंपल सा क्या किया कि ऐड। तो कुछ चीजें होती हैं वो स्मार्टनेस से आपको याद करनी होगी। भाई कैल्शियम हमको मालूम है, हमें डिफरेंशिएट करना है, उसको कुछ नहीं दिया तो हम भाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हमने NH4, इसीलिए हमने कहा था यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर, NH4OH। white PPT formed, white PPT formed, soluble in excess, soluble in excess, and वो तो आपको वही लिखना है, changes into colorless solution, colorless solution। अब यहां पे जब आप डालोगे तो क्या होगा कि CaNO3 whole twice, तो add NH4OH। अब यहां पे ध्यान रखना नो पीपीटी फॉर्म्ड, यहां बच्चा लिखता है नो रिएक्शन, नो पीपीटी फॉर्म्ड। तो बेटा आप ध्यान रखना, हमने जब डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड टाइप का एक अलग से इंडिविजुअल क्वेश्चन है, उसमें आप देखना हमने ये चीज दे रखी है कि आपका दोनों का डिफरेंस का कॉन्टेस्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पीपीटी है तो यहाँ पीपीटी, यहाँ आप पीपीटी लिख रहे हो, यहाँ नो रिएक्शन, तो कोई फर्क नहीं, मतलब उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पीपीटी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट पार्ट। अब देखो आयरन 3 क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड, सॉरी आयरन 2 क्लोराइड एंड कॉपर क्लोराइड। अब आप देखो ध्यान से, यहां भी आप देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप कुछ ना करो, कोई भी चीज आप ऐड करोगे, ऐड NaOH। NaOH में Fe+2 का कलर अभी हम लोगों ने ऊपर काफी सारे देखोगे आप सेम है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे डर्टी ग्रीन पीपीटी, डर्टी ग्रीन पीपीटी formed insoluble in excess, insoluble in excess। अब यहां क्या हो गया, जब आपने ऐड किया NaOH तो यहां पे आपका आएगा पेल ब्लू पीपीटी formed which is also, ये भी हालांकि सॉल्युबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहां पे देखो ना इनकी कलर से डिफरेंस आ गया आपका, डर्टी ग्रीन और पेल ब्लू, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो ये हो गए हम लोगों के कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड क्वेश्चन, जो हमने आपसे कहा कि बेटा आप उनमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना कि जो रिएजेंट अगर दिया हुआ है तब भी आप लिखोगे कि आप क्या चीज ऐड कर रहे हो, नहीं दिया है तब तो लिखना ही लिखना है। दूसरी चीज सेम कॉन्टेस्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। भाई आप सिंपल सी बात सोचो, हम अगर आपसे कहें कि बेटा दो बच्चे सामने खड़े हैं, हमने कहा बेटा जरा इन दोनों बच्चों में डिफरेंस बताओ, तो क्या कभी आप ऐसा बोलोगे सर एक बच्चा लंबा है एक बच्चा काला है? आप खुद भी हंसोगे, अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्ट शुड बी सेम। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेस्ट सेम होने का मतलब हम अगर इधर पीपीटी तो इधर, ये डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड हमने बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अब हम अपने उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो थोड़े काफी अच्छे क्वेश्चन हैं और थोड़े से अलग से हटके हैं, इसीलिए हमने इनको लिख लिया है। लेकिन अभी आप घबराइएगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं सिर्फ और सिर्फ उसी दो पन्ने की, मतलब उस एक पन्ने की टेबल या पीछे वाले में थोड़ा सा जो क्वेश्चन आता है। यहां पर हम लोग अब जरा कुछ बात कर रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन, मतलब एक तरह से ये आपको समझ लो कि टेबल आपको वही लगानी है, केवल क्वेश्चन का फॉर्म चेंज हो गया है, उसका फॉर्मेट अलग सा दे दिया है, जिसमें इन्होंने पहला, इसीलिए हमने लिख लिया कि कोई भी क्वेश्चन हमसे कोई पॉइंट छूटे ना हमसे। वो कह रहे हैं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अभी आप देखोगे बस, क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, लिखने में मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से भी कम, टेबल याद होगी तो कुछ सेकंड में ही हो जाएगा, लेकिन हमको थोड़ा लिखना पड़ रहा है इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। आंसर बहुत छोटे हैं, इज एडेड फर्स्ट इन स्मॉल अमाउंट, फर्स्ट इन small amount, then in excess, then in excess। ये जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत लंबे लंबे से होते हैं, then in excess to aqueous solution of zinc nitrate, ये पूरा एज इट इज बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। कैल्शियम क्लोराइड एंड आयरन 3 सल्फेट,
मतलब मेरा पर्पस यहां पर यह है कि आपको ये नहीं कि आप क्वेश्चन देखो अच्छा इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो वो टाइम वेस्ट होगा। आपको हर तरह के क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। कॉपी द फॉलोइंग टेबल, कॉपी द फॉलोइंग टेबल। यहां भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी बच्चों से, जब भी हम बता रहे हैं फॉलोइंग टेबल, एंड राइट द कलर ऑफ पीपीटी, एंड राइट द कलर ऑफ पीपीटी along with nature of PPT, along with nature of PPT। एक चीज यहां पर हम आपको जो टेबल बनाने से पहले आप एक चीज ध्यान देना, यहां पर अक्सर गलती हो जाती है। क्वेश्चन में दिया होता है कॉपी, हम लोगों ने कई बार, एक बार तो पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन काटा था, उसमें था कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। इस चैप्टर से नहीं था, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। बच्चों ने आंसर सही लिखे थे, टेबल कॉपी नहीं करी थी। तो कॉपी में आपको ध्यान रखना, हमने सर्किल कर दिया है, या हम और आपको अच्छे से याद रहे इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से ये कर देते हैं और यहां पर कॉपी टेबल लिख देते हैं। हम तो 1% एक का मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो, इसीलिए छोटी छोटी चीजें हम ऐसे करके लिख देंगे, कॉपी टेबल जरूर करनी है। अब उन्होंने कहा आपसे ये टेबल बना दी, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहां हमको आंसर, क्योंकि हमने आपको ट्रिक वो बता दिया है कि क्या करना है, आंसर हम डायरेक्ट जल्दी से लिख देंगे आपका। ये कह रहे हैं कलर ऑफ पीपीटी एंड नेचर। ये टेबल उन्होंने आपको दे रखी है इस टाइप से। आपने क्या किया, यहां लिखा जिंक नाइट्रेट, मतलब ये उन्होंने पूरा उतार दिया था ऐसे ही, कैल्शियम क्लोराइड, और तीसरा था आपका आयरन 2 सल्फेट। अब यहां उन्होंने दिया आपको 1, 2 एंड 3। जब वो क्वेश्चन आता 6 मार्क्स वाला तो हम लोगों ने नंबर ऐसे काटे थे। बच्चे ने क्या किया, टेबल कॉपी नहीं करी, 1, 2, 3 लिख के बस उसके आंसर लिख दिए डायरेक्ट। तो कुछ काउंसिल के नॉर्म्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो दैट नॉर्म्स। तो हमें वो कह रहा है कॉपी, तो हमें क्वेश्चन को कॉपी करना है बस, अब कुछ नहीं। अब देखो जिंक नाइट्रेट हमने क्या डाला है इसमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको पुरानी वाली टेबल याद रखनी है। और आपने क्या लिखा, व्हाइट पीपीटी, बहुत सिंपल छोटा सा आंसर, व्हाइट पीपीटी। नेचर कह रहे हैं, बस केवल आप लिख दो सॉल्युबल, काम खत्म। आगे कोई कलर लिखने की जरूरत नहीं, कि उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि एक्सेस में क्या है, उन्होंने सिर्फ नेचर पूछा है। तो आपको वेदर इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल लिखना, ज्यादा लंबा आंसर मत लिखिएगा। फिर आपका व्हाइट पीपीटी, अगेन व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल। मतलब हमने ये देखो आपको थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन था वो बताया, और प्लस किस तरह से आपको लिखना है वो भी हम बता देना। फिर क्या कह रहे हैं, आयरन 3, अभी एक बचा हुआ है, रेडिश ब्राउन पीपीटी। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आयरन Fa+2 Fa+3, चाहे NaOH डालो NH4OH डालो, वो आपका इनसॉल्युबल ही होता है, तो इनसॉल्युबल। तो ये हो गया, आप देखो ना थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन बेस्ड है आपका उसी टेबल पर। अब हम आते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम जैसे आपसे बार बार कहते चले आ रहे हैं कि बस आपको वो एक पन्ने की टेबल याद करनी है, सारे क्वेश्चन जिस भी टाइप के आएंगे आप सारे क्वेश्चन कर लोगे बहुत आराम से। अब ये कह रहे हैं आपका फॉलोइंग टेबल शोज, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द टेस्ट ऑफ स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन अब काउंसिल के उसमें आने लगे हैं, स्टूडेंट्स, जिसमें एक आपको पूरा लंबा सा पैरा दिया होगा, और परफॉर्म्ड ऑन 2 TWO2 है ये, 2 aqueous solution of A and B. Write down in your answer script। पूरा बोर्ड का क्वेश्चन हमने उतार दिया, इसलिए इतना सारा लिख दे रहे हैं। The observation 1 and 2
that were made। यानी इनका कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट ने दो एक्वा सॉल्यूशन ए और बी लिए, उन पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पे उसने 1 और 2, अभी जो हम लिखेंगे यहां पे, ये दो ऑब्जर्वेशन देखे। आपको क्या करना है कि कंक्लूजन बताना है। तो ये हो गया आपका टेस्ट, ये पूरी ऐसी। अब यहां पे इन्होंने कुछ नहीं दिया, कॉपी द टेबल, तो आप सीधे डायरेक्ट 1 2 करके आंसर लिख देना। टेस्ट, देन ऑब्जर्वेशन, देन यहां पे कंक्लूजन। कंक्लूजन। अब इन्होंने आपसे कहा कि टू सॉल्यूशन ए, क्योंकि दो सॉल्यूशन दिए थे उसने ए और बी, तो ए में उसने क्या किया, बच्चे ने NaOH ऐड किया, NaOH इज एडेड। दूसरा भी लिख लेते हैं फिर आते हैं, टू बी NH4OH इज एडेड, NH4OH इज एडेड इन एक्सेस। अब देखो पूरा टेबल पर बेस्ड है। अब उन्होंने यहां पे कहा कि A contains Fe+3 ion और B contains Cu+2 ion, और ये दिया है आपका 1 और ये 2। अब देखो आंसर में आपको 1 और 2 ऑब्जर्वेशन वो करने। नॉर्मली आपने क्या देखा होगा, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन NaOH इज एडेड टू FeCl3, तो भाई आपने लिख दिया। लेकिन यहां इन्होंने इस क्वेश्चन का थोड़ा सा, आप देखो आपका सारा चीज भाई बेस्ड है आपका पॉइंट 1 पे, मतलब पेज 1 पे, सॉरी जो पेज 1 आपको टेबल याद करनी है एक पेज की, ऑब्जर्वेशन 1 और 2 में। तो Fe+3 NaOH आपने कैसे लिखना शुरू किया अपने आंसर को, मतलब ये मान लो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था, आपने आंसर डाला, जो भी आंसर नंबर था वो डाला, फिर लिखा 1। Fe+3 है, मींस आपका आएगा रेडिश ब्राउन PPT। ठीक। अब सेकेंड में दिया हुआ है Cu+2, Cu+2 का कोई भी उसमें NH4OH डालोगे तो पेल ब्लू PPT फॉर्म, soluble in excess and changes into inky blue solution। ध्यान रखना Cu+2 रट डालो, एक हर हाल में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा लिखा हुआ एग्जाम में। पेल ब्लू PPT formed which is soluble in excess and changes into inky blue solution। तो अब देखो ये भी क्वेश्चन का थोड़ा सा अलग सा टाइप उन्होंने आपको दे दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा जनरली जो क्वेश्चन हम, हालांकि ये 2 बार आया है क्वेश्चन, जनरली जो अब हम अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं वो आप, मतलब हमारा पर्पस ये है कि आपको सारे तरह के क्वेश्चन मालूम हो जाए कि अच्छा इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ताकि वहां पर आपको सोचने में अरे इस चैप्टर से ये दे दिया, ऐसा ना सोचना पड़े। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं वो बेसिकली बायो में बहुत आते हैं, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि फाइंड ऑड वन आउट विद योर आंसर। तो इन्होंने यहां पर दिया हुआ है कि फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड ऑड वन आउट। ठीक। गिव रीजन, और इन्होंने यहां पे दे दिया है कि वैलेंसी इज नॉट अ क्राइटेरिया। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, आपको दे दिया AlOH होल थ्राइस, PbOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस एंड ZnOH होल ट्वाइस। अब देखो पेज 2 में आ जाओ। इसीलिए इन्होंने यहां दे दिया बैलेंसी इज नॉट अ क्राइटेरिया। बच्चा सोचता है अच्छा ये +2 ये +3, इसको ओके कर देता है, उन्होंने ब्रैकेट में दे दिया है कि बैलेंसी क्राइटेरिया नहीं है। अब आप सुनो, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक। तो आपका आंसर क्या हुआ यहां पे, आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इसके सॉल्यूशन में आप लिखोगे
MgOH होल ट्वाइस, फिर रेस्ट आर एम्फोटेरिक। अब ऑड वन आउट इस चैप्टर में जरूरी नहीं कि ये वाला है, कुछ और भी दे सकते हैं, कलर ऑफ पीपीटी भी दे सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये देखा कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे कि जो थोड़े से अलग से घुमा के आए, लेकिन ओवरऑल हमने एक चीज ये भी देखी कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री से, चाहे आपने पार्ट 1 देखो, चाहे आप ये देखो एडिशनल क्वेश्चन या मेन वाला देखो, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए, सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं सिर्फ उस एक पन्ने की टेबल पर। तो बस जुट जाओ। अभी इतने दिन से हम कह रहे हैं, हो सकता है काफी लोगों ने याद कर लिए, नहीं याद करिए, जुट जाओ, बस ध्यान रखना पीपीटी जरूर लगा देना। अब कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा काम ना आ जाए, डिले नहीं होगा, कंटिन्यूअसली हम आपको कोई ना कोई वीडियो देते रहेंगे। एंजॉय करिए और लाइक कमेंट शेयर, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, बाकी के सारे वीडियोस देखो और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।